डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर मीन के बारे में कंप्लीट लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। आज जो है हमारा टॉपिक है मीडियन यानी पोजीशनल एवरेज के बारे में हम जानेंगे। आज जो हमारा जो लेक्चर रहेगा पूरा पोजीशनल एवरेज के ऊपर रहेगा। मीन टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड टॉपिक आज जो है हम पोजीशनल एवरेज के बारे में जानेंगे। पोजीशनल एवरेज 4 टाइप की होती है। आज हम सिर्फ 2 टाइप की पोजीशनल एवरेज जानेंगे। क्यों? क्योंकि चारों की चारों मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए आज सिर्फ हम 2 टाइप की पोजीशनल एवरेज के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में आपको मीडियन के बारे में तो आपको पहले से नॉलेज है ही, आपने 10th में सीखा हुआ है मीडियन क्या होता है। और दूसरा टॉपिक हम सीखेंगे क्वार्टाइल। तो मीडियन और क्वार्टाइल के बीच में क्या डिफरेंस है, आइए हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक नंबर 2, पोजीशनल एवरेज मीडियन। बराबर, मीडियन के बारे में हम जानें तो मीडियन क्या होता है, किस तरीके से होता है और क्या हमको बताता है। मीडियन क्या है? हमारी पोजीशनल एवरेज, यानी हमारी पोजीशन की एवरेज बताता है। मीन क्या था? हमको एवरेज बताता था कि हमारी एवरेज कितनी है, एवरेज मार्क्स कितनी आती है, एवरेज क्या आती है, किसी भी चीज़ का एवरेज बताता है। पर मीडियन क्या बताता है? हमको पोजीशन का एवरेज बताता है कि हम कौन सी पोजीशन पे है। जैसे हमको क्लास में हमको रैंक मिलता है ना, क्लास में हमको रैंक मिला भाई, फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे, तो वो क्या बताता है? पोजीशन बताता है। परसेंटेज हमको क्या बताता है? मार्क्स बताती है। तो परसेंटेज एक टाइप का क्या हुआ? मीन हो गया कि भाई इस बच्चे का इतना परसेंट, एवरेज परसेंटेज इतना है, इस बच्चे का इतना एवरेज परसेंटेज है, इस बच्चे का इतना एवरेज परसेंटेज है। तो परसेंटेज हमको क्या बताता है? मीन बताता है। पर जो हमको रैंकिंग दिए जाते हैं क्लास के अंदर, वो हमको क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं। वो हमको क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं। तो मीडियन भी क्या एक तरह का पोजीशनल एवरेज है। बराबर, जो हमको पोजीशन बताता है, कहाँ किसकी, वो एकदम एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, मिडल एग्जैक्ट, यानी बीच की पोजीशन बताता है कि इसका भी सेंटर पोजीशन क्या होगा। जो भी डेटा दिया हुआ उसका सेंटर पोजीशन क्या होगा, इसके लिए इसका नाम क्या है? मीडियन, यानी मिडल। द थिंग विच इज डिस्क्राइबिंग अस द मिडल पोजीशन, यानी किसी भी वैल्यू की हमको मिडल पोजीशन के बारे में बताता है, उसको क्या बोला गया? मीडियन बोला गया। अभी है क्या? द ऑब्जर्वेशन विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल after arranging all the observation in ascending or descending order is called the median of the observation and it is denoted by the m. मीडियन है क्या? तो मीडियन क्या है? कोई भी जो हमको ऑब्जर्वेशन दी है उसका एक मिडल है। कोई भी जो ऑब्जर्वेशन हमको डेटा दिया है उसका एग्जैक्टली क्या है? सेंटर पॉइंट है, मिडल पॉइंट है। पर कब? जब उस ऑब्जर्वेशन को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें उसके बाद। ऐसे ही नहीं जो डेटा दे दिया भाई उसका जो सेंटर पॉइंट आता है वो हमारा मीडियन हुआ, नहीं। जो भी हमको ऑब्जर्वेशन दी उसको पहले हमको क्या करना है? असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना है। आपको ध्यान होगा जब जब 10th में हम करते थे, सम सॉल्व करते थे, जब हमको एक्सरसाइज दिया होता तो एक्सरसाइज को पहले हमको क्या करता था? एक्सआई को हमको क्या कन्वर्ट करना पड़ता था? पहले उसको रीअरेंज करना पड़ता था। एक्सआई को कैसे लिखना पड़ता था? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता था। यानी सबसे पहले हमको डेटा को किस में कन्वर्ट करना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो हम रिकमेंड करेंगे हमको असेंडिंग में कन्वर्ट करना है। ये एक्चुअली क्या मीडियन है, तो मीडियन में आप असेंडिंग में कन्वर्ट करो या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इस साइड भी 50% ऑब्जर्वेशन आएंगी, इस साइड भी 50% ऑब्जर्वेशन आएंगी, तो हमारा आंसर तो एग्जैक्ट मिडल ही आएगा। तो मीडियन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पर यही जब हम क्वार्टाइल फाइंड करेंगे तो हमको प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए हमको सिर्फ माइंड में क्या रखने का है कि हमको जो डेटा दिया है हमको किस में अरेंज करने का है? असेंडिंग में ही अरेंज करने का है। जो भी हमको डेटा दिया है हमको कैसे अरेंज करना है? असेंडिंग में ही अरेंज करने का है। देन आफ्टर जो सेंटर पोजीशन आएगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे? मीडियन से डिनोट करेंगे। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था मीडियन था। जैसे पूरा डेटा दिया हुआ है, 50% ऑब्जर्वेशन स्टार्टिंग में रहेंगे, 50% ऑब्जर्वेशन एंडिंग में रहेंगे, तो जो सेंटर पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द मीडियन। जो सेंटर पॉइंट है वो क्या बताता है हमको? मीडियन बताता है। इसकी फॉर्मुलाज देख लें तो अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मुला क्या है? m इक्वल टू n प्लस 1/2 था ऑब्जर्वेशन, यानी n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए, नंबर ऑफ डेटा दिया है, उसमें 1 प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो मेरा मीडियन रहेगा। सेकंड क्या दिया? ग्रुप डेटा के लिए जब xi और fi दिया होगा तो क्या करेंगे हम? सेम फॉर्मूला वही रहेगी, m इक्वल टू n प्लस 1/2 था ऑब्जर्वेशन। पर जो ये आंसर आया, जो ऑब्जर्वेशन आएगी उसको हम कहाँ पे देखेंगे? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, यानी CF के कॉलम में हम देखेंगे, यानी CFI के कॉलम में हम उसको अंदर हम देखेंगे। एंड जो लास्ट वन है मीडियन, जो क्लास के लिए दिया जाएगा, जो हमको ग्रुप डेटा के लिए दी जाएगी,
जिसके अंदर हमको क्लास दिया होगा। तो सबसे बड़ी फॉर्मूला ये है। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ेगा। मीडियन क्लास की फॉर्मूला क्या है, n/2, n/2। ये फॉर्मूला फाइंड करने के बाद हमको क्या पता चलेगा, मीडियन क्लास के बारे में पता चलेगा। उसके बाद हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, m = l प्लस n/2 माइनस CF/F/c। ये हमको फॉर्मूला अप्लाई करनी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको आसानी से इसका ख्याल आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अभी ये जो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है वो किसी टेक्स्ट बुक का सम नहीं है, मैं अपना एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ आपको आसानी से समझाने के लिए, क्योंकि इस टाइप का एग्जाम्पल कोई टेक्स्ट बुक में एट प्रेजेंट एक्सरसाइज में नहीं दिया था। इलस्ट्रेशन में दिया हो सकता है पर एक्सरसाइज के अंदर ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिया था, इसके लिए मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी हमको ये डेटा दिया हुआ है, उसका मुझे क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करने का। ये हमको डेटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, हमारे टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो टोटल ऑब्जर्वेशंस हमारे हैं 11। सबसे पहले हमारे टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 11। एंड देन आफ्टर स्टेप 1 क्या होगा, हमको डेटा को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको क्या कर दिया, अरेंज कर लिया। तो इस तरीके से मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। एन क्या है, 11। अभी हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन की फॉर्मूला क्या है, n+1/2 था ऑब्जर्वेशन। तो m = 11 + 1/2 था ऑब्जर्वेशन। 11 + 1 कितना हुआ, 12/2 यानी सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन मेरी है 18। यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, हम किस में देखेंगे, जो हमने ऑर्डर्स में अरेंज कर लिया, जो ऑब्जर्वेशन जो हमने डेटा हमने रीअरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, उसके अंदर हम वैल्यूज को देखेंगे, न कि इसके अंदर। इसके अंदर देखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, गलत, क्योंकि डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में दिया हुआ नहीं है। सबसे पहले हमको अरेंज करना है, उसके बाद उसके अंदर जो डेटा है उसके अंदर हमको रिप्रेजेंट देखना है। तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या आई, 18। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 18। मीडियन क्या आया मेरा, 18। ये कब था, जब अनग्रुप डेटा दिया है, जब हमको सिर्फ एक्सआई दिया हुआ है तब। देन जो सेकंड मेथड था वो क्या था, ग्रुप डेटा किया, जिनको एक्सआई और एफआई दिया है। तो अभी ये 3.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स एन एज ऑफ 80 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड फ्रॉम अ कॉलेज। अभी स्टूडेंट्स दिए 80 स्टूडेंट्स हमको कॉलेज में से दिए हुए हैं, उनकी एज दी है और कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी 17 ईयर्स जो एज है उसमें 11 स्टूडेंट्स है, 18 ईयर एज है 14 स्टूडेंट्स है, ऐसा डेटा हमको दिया हुआ है। अभी हमको क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, क्वार्टाइल 1 फाइंड करना है, डिसाइल 4 फाइंड करना है, परसेंटाइल 32 फाइंड करना है। अभी हम जैसे जैसे टॉपिक सीखते जाएंगे वैसे वैसे वो वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। क्वेश्चन यही लेंगे, पर जैसे जैसे वो जो टॉपिक हम कवर करते जाएंगे वो चीज़ हम सीखते जाएंगे। सबकी सब चीज़ हम साथ में नहीं निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या कौन सा टॉपिक सीख रहे हैं, मीडियन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, मीडियन ही फाइंड करेंगे। तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले तो मेरे को एक्स लेना पड़ेगा, एफ लेना पड़ेगा, टोटल किया, एन आया। अभी सी एफ आई कैसे निकालते हैं हम, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट सेम की सेम, देन 11 + 14 25, 25 + 22 47, 47 + 15 62, 62 + 8 70, 70 + 6 76, 76 + 4 80। इस तरीके से मेरी क्या निकल गई, CFI निकल गई। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मीडियन एज फाइंड करनी है। अभी क्या फाइंड करनी है, मीडियन एज। तो सिंपल वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर मीडियन, m = n + 1/2 था ऑब्जर्वेशन, यानी 80 + 1/2, n कितना था 80, 80 + 1/2 था ऑब्जर्वेशन, 81/2 था ऑब्जर्वेशन, यानी कितना आया 40.5। अब 45.5 कहाँ पे आ रहा है, कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रहा है, 25 से तो बड़ा है, पर किसके अंदर कवर हो रहा है, 47 के अंदर कवर हो रहा है। तो CFI के अंदर देखेंगे हम, तो इसके अंदर कवर हुआ, तो 47 के अंदर कवर हुआ, तो 47x कहाँ आ रहा है, 19 पे, यानी मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 19। इस तरीके से जो मेरा मीडियन कितना निकला, 19 मेरा क्या निकला, मीडियन निकला। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो क्लास वाला सम होगा किस तरीके से। दो फॉलोइंग टेबल शोज the data about the distance traveled in the kilometer by the salesman on the different days. Find the median, Q3, D8, P62 and interrupt them. अभी हमको वैल्यूज दी, उनको इंटरप्ट करना है फाइंड करके। तो डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 0 से 100, 100 से 200, ये क्लास दे दिया है और नंबर ऑफ डेज मेरे को दिए हुए हैं। अभी हमको क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, क्वार्टाइल फाइंड करनी है,
डिसाइल फाइंड करना है, परसेंटाइल फाइंड करना है और उनको इंटरप्ट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, पहले मैंने टेबल लिख दी, बराबर, क्लास दिया था, फ्रिक्वेंसीज दी थी, सी एफ आई कैसे निकालते मैंने आपको आगे बता दिया। फर्स्ट फ्रिक्वेंसी सेम की सेम, देन 5 plus 18 23 23 plus 24 47 47 plus 7 54 54 plus 5 59 59 plus 1 60। जो लास्ट प्रीवियस फ्रिक्वेंसी है उसमें करंट फ्रिक्वेंसी प्लस करेंगे तो करंट ईयर की सी एफ आई नहीं मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी प्लस करंट फ्रिक्वेंसी इक्वल टू करंट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी सी एफ जो दिया है उसमें क्या करना है, करंट प्लस करते जाने का हर साल का। प्रीवियस में करंट वाला फ्रिक्वेंसी प्लस करेंगे तो मेरे को करंट सी एफ आई मिलता जाएगा। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हमको मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमको मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ेगा। तो n/2 यानी क्या हुआ, n ये दिया हुआ है 60, 60/2 यानी क्या है 30। अभी 30 कहाँ पे कवर हो रहा है, तो 30 कवर हो रहा है 47 के अंदर। तो मेरा जो मीडियन क्लास होगा वो क्या होगा, 200 से 300, ये क्या हुआ मेरा मीडियन क्लास। देन L क्या होगा 200, जो क्लास के अंदर लोअर बाउंड्री पॉइंट क्या है 200, तो L मेरा होगा 200 और F होगा मेरा जो फ्रिक्वेंसी कॉलम में आ रहा है, मीडियन क्लास के अंदर जो फ्रिक्वेंसी कॉलम में आ रहा है वो मेरा क्या होगा F, बराबर। तो F मेरा 24 निकला। देन जो सी एफ के ऊपर वाला लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो क्या है 23, लास्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है 23 और क्लास लेंथ कितनी है 100, क्लास लेंथ कितनी है 100। हमको सब वैल्यूज मिल गई। देन अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूला था, m=l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। अभी फॉर्मूला अप्लाई करना चालू कर रहे हैं। L कितना दिया है 200, n/2 जो यहाँ पे हमको वैल्यू मिली, कंपल्सरी नहीं यहाँ पे हम n/2 लिखें, जो यहाँ पे मीडियम क्लास में हमको वैल्यू मिल गई वो भी हम डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। 60/2, सी एफ कितना था 23, 23 माइनस किया, एफ कितना था 24, 24 डिवाइड किया, सी कितना था 100 मल्टीप्लाई किया। m=200, जो 200 हमको L दिया है वो, प्लस 60/2 यानी क्या है 30 माइनस 23/24 मल्टीप्लाई 100। m=100 प्लस 30 माइनस 23 7/24 मल्टीप्लाई 100। 200 प्लस 0.29166 मल्टीप्लाई 100। 200 प्लस 29.166 m=229.166, ये हमारा मीडियन निकला। इसको हम कन्वर्ट करें, हमको पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी मिली 229.17 किलोमीटर्स। यानी जो एवरेज डेज वो ट्रैवल कर रहा है 50% डेज में उसने ट्रैवल एवरेज कितना ट्रैवल किया है 50% डेज के अंदर उसने 229.17 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है जो हमारे सेल्समैन ने। इस तरीके से जो मीन था, ये मीडियन था हमारा, यहाँ पे मीडियन ये पे इस तरीके से कंप्लीट हुआ। आगे हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है क्वार्टाइल। अब मीडियन और क्वार्टाइल के बीच में डिफरेंस क्या है, जैसे मीडियन होता है वो डेटा को किस पार्ट्स में कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन होता है हमारे डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, पर जो क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल हमारे डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है 4 पार्ट्स में। हाँ स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल में कुछ चेंज नहीं है, सब के सब टॉपिक सेम है, थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। आप एक बार ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कोई नई चीज़ नहीं, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। देखें क्या है, जैसे मैंने को बताया 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीडियन क्या करता था 2 पार्ट्स में, क्वार्टाइल क्या करता है 4 पार्ट्स में। तो सपोज टोटल हमको डेटा दिया है 100%, 100 को आप 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 25। तो देखो क्वार्टाइल 1 पहला का 25%, क्वार्टाइल 2 नेक्स्ट 25%, क्वार्टाइल 3 नेक्स्ट 25% एंड क्वार्टाइल 4 लास्ट 25। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे वैल्यूज, यानी ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, हमारी ऑब्जर्वेशंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसको कितने कट्स मारने पड़ेंगे, किसी भी चीज़ को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो मुझे इस चीज़ को कितनी बार काटना पड़ेगा, तो 3 बार काटना पड़ेगा। सपोज जैसे ये मेरी लाइन है, इस लाइन को मुझे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं कितने कट मारने पड़ेंगे, पहला 25 पे, देन 50 पे, देन 75 पे। ये लास्ट वाला कट मारना पड़ा नहीं, ये ऑटोमेटिक कट गया, यानी मेरी क्वार्टाइल्स कितनी निकली Q1, Q2, Q3। तो जो Q1 होगा वो क्या होगा 25%, जो Q1 होगा वो क्या होगा 25%, जो Q2 होगा वो क्या होगा 25 और 25, यानी कितना हुआ 50%। उसको हम मीडियन भी बोल सकते हैं।
Q2 को हम मीडियन भी बोल सकते हैं, क्वार्टाइल 2 को हम मीडियन भी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, Q2 हमारा मीडियन के बराबर होता है, क्योंकि 25 और 25 कितना हुआ 50%, तो 50% क्या होता है मीडियन, बराबर। देन Q3 25 प्लस 25 प्लस 25 यानी कितना हुआ 75%। इस तरीके से जो क्वार्टाइल है वो हमारे ऑब्जर्वेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। पर सबसे पहले मेन कंडीशन क्या है, हमको ऑब्जर्वेशन को कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। हमको ऑब्जर्वेशन को कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। विदाउट अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी सबसे पहला काम तो हमारा मेन वही है कि हमको ऑब्जर्वेशन को कैसे कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। देन आफ्टर 4 इक्वल पार्ट्स में उसको क्या करना है, कट करना है। तो ये हमको क्या बताएगा, क्वार्टाइल बताएगा। फॉर्मूलाज देख लें इसकी। तो अनग्रुप डेटा के लिए क्या है, क्यू, क्वार्टाइल को मैंने आपको बताया था क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू जे। अभी जे का मतलब कौन सी क्वार्टाइल, जे का मतलब कौन सी क्वार्टाइल। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कितनी क्वार्टाइल्स निकलेंगी, पूरे डेटा के अंदर 3 क्वार्टाइल्स होंगी, Q1 Q2 Q3। तो जे किसको डिनोट करता है 1 2 3, यानी कौन सी क्वार्टाइल फाइंड करनी है। जे क्या किसको डिनोट करता है, कौन सी क्वार्टाइल हमको फाइंड करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया था क्वार्टाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है ऑब्जर्वेशंस को, 4 पार्ट में, इसलिए डिवाइड क्या किया हमने 4। मीडियन में डिवाइड क्या क्या करते हैं 2, क्योंकि ऑब्जर्वेशन को कैसे डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है 4 पार्ट्स में, इसके लिए इसको डिवाइड किससे किया 4 से, ठीक है। तो ग्रुप डेटा की फॉर्मूला क्या हुई, क्यू जे इक्वल टू जे एन प्लस 1 अपॉन 4 द ऑब्जर्वेशन, बराबर, वेयर जे इक्वल टू 1 2 एंड 3। सेम यहाँ पे वही चीज़ है, सिर्फ मीडियन में क्या था, डिवाइड में 2 आ रहा था, यहाँ पे क्वार्टाइल में होगा तो डिवाइड 4 आएगा और आगे जे जुड़ जाएगा, और कुछ नहीं है। सेम की सेम फॉर्मूला ही है, पूरी की पूरी सेम फॉर्मूला है। सिर्फ n अपॉन 4 के आगे क्या हो गया, जे जुड़ गया, और डिवाइड में 2 की जगह क्या आ गया 4। क्यों 4 आया, क्योंकि क्वार्टाइल है इसके लिए 4 आया। सेम फॉर्मूला से कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूलाज हैं। बार बार मैं यही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि सेम फॉर्मूलाज ही हैं। सिर्फ आपने एक बार एक मीडियन की फॉर्मूला लर्न कर ली तो क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल की फॉर्मूलाज आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगी। एग्जाम्पल देख रहे हैं क्वार्टाइल का, जैसे क्वेश्चन 1 दिया है, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स ऑफ द डेटा गिवन बिलो अबाउट द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 15 स्टूडेंट्स। 15 स्टूडेंट्स दिए, उनका हमको क्वार्टाइल फाइंड करना है, बराबर। एक क्लास टेस्ट है 15 स्टूडेंट्स की, उसके अंदर जो मार्क्स आई है वो आई है 86702465547937। ये हमारी मार्क्स आई है, उसके अंदर हमको क्वार्टाइल्स फाइंड करनी है, बराबर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमको अरेंजिंग, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। मैंने पूरी ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग में अरेंज कर लिया। देन आफ्टर एन कितना है 15 मैंने लिख दिया। फर्स्ट क्वार्टाइल कितनी दी है, फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए क्यू जे इक्वल टू जे एन प्लस 1 अपॉन 4 था ऑब्जर्वेशन, बराबर। अभी कौन सी फाइंड करनी है, फर्स्ट क्वार्टाइल, यानी जे की जगह क्या आ जाएगा 1, जे की जगह क्या आ गया 1, 15 प्लस 1 अपॉन 4 मतलब 16/4, 16/4 यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 4 मल्टीप्लाई 1 यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन नहीं रहेगा। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन मेरी कौन सी है 1 2 3 एंड 4, ये मेरी फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, तो मेरा आंसर क्या आएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट अभी सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करनी है। यहाँ पे मुझे सबकी सब क्वार्टाइल्स फाइंड करनी है। कितनी क्वार्टाइल होती है, 3 क्वार्टाइल्स होती है। तो Q1 फाइंड कर लिया, इस तरीके से Q2 फाइंड करेंगे। सेम क्या है, क्यू जे इक्वल टू जे एन प्लस 1 अपॉन 4 था ऑब्जर्वेशन, जे की जगह यहाँ पे क्या था 1, अभी कौन सी फाइंड कर रहा हूँ सेकंड, तो यहाँ पे क्या डाल दूंगा 2, 16/4 इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 यानी क्या 8th ऑब्जर्वेशन। तो अभी 8th ऑब्जर्वेशन मेरी कौन सी है, तो 8th ऑब्जर्वेशन है मेरी 6, यानी Q2 क्या होगा मेरा 6 मार्क्स, बराबर। इस तरीके से Q3 में क्या आऊँगा, जे की जगह से आगे आ गया 3, बराबर। तो 3 इंटू 4 क्या हुआ 12th ऑब्जर्वेशन, तो 12th ऑब्जर्वेशन कौन सी है 7, तो क्वार्टाइल 3 मेरा क्या हुआ 7 मार्क्स, है ना इजी। मैंने कहा था आपको बहुत इजी टॉपिक्स है, आपको सिर्फ एक बार ध्यान से देखना है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा भी आएगा सम सॉल्व करने में, आप घर पे खुद करने बैठेंगे तो। देन आफ्टर जब हमको x और f दिया है, जब हमको x और f दिया है उस तरीके से आगे वाला क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन 3 है, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर हमने मीडियन तो देख लिया था कैसे फाइंड करना है। अभी हम क्वार्टाइल देखेंगे कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको क्वार्टाइल 1 फाइंड करनी है। फॉर क्वार्टाइल 1 क्या था, सिंपल, मैंने आपको बताया जो फाइंड करनी है वैल्यू वही आगे आएगी। 1 फाइंड करना है तो जे की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 80 प्लस 1/4, 81/4 20.25। अब 20.25 CFM में देखिए 20.25 कहाँ पे आ रहा है,
सेम इधर आ रहा है 25 के अंदर, वैल्यू में देखा 18, यानी आंसर क्या आया मेरा 18, आंसर क्या आया हमारा 18। देन आफ्टर क्लास वाला, इस तरीके में क्लास वाला सम, वही सम है, सिर्फ हमको क्या फाइंड करनी है यहाँ पे क्वार्टाइल 3 फाइंड करनी है। सेम मैंने आपको बताया, सेम वही का वही सम है, यहाँ पे हम सिर्फ क्या फाइंड करेंगे क्वार्टाइल। आगे वाले सम में हमने क्या फाइंड किया, मीडियन फाइंड किया है, सेम यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे क्वार्टाइल 3 फाइंड करेंगे। थर्ड क्वार्टाइल, पहले क्या निकालेंगे क्वार्टाइल क्लास निकालेंगे, तो थर्ड क्वार्टाइल क्लास यानी एन, जे यहाँ पे क्या आया 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा, 60/4 45 मल्टीप्लाई 3, 60/4 क्या है 15, 15 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45, 45 किसके अंदर कवर हो रहा है, इसके अंदर तो हो नहीं रहा, किसके अंदर कवर हो रहा है 47 के अंदर, यानी 200 और 300। देन आफ्टर सॉल्व किया तो 200 और 300 आया। 24 एफ क्या आया मेरा 24, एल क्या आया 200, सी एफ क्या आया 23 एंड क्लास क्या आया डिफरेंस 100। सेम क्वार्टाइल की फॉर्मूला पुट की, Q3 इक्वल टू एल प्लस 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू सी, एल की जगह एल की वैल्यू पुट की, सेम आगे वही की वही चीज़ फॉर्मूलाज रखी, वही फॉर्मूला नहीं रखेंगे सीधा 45 रखेंगे तो भी यहाँ पे आपको चलेगा, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप 60/4 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45, 45 माइनस 23/24 इंटू 100, 200 प्लस 22/24 माइनस क्या 22 आया। देन आफ्टर 24 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 200 प्लस 0.91666 मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई किया तो 9.1666, Q3 इक्वल टू 291.666। इस तरीके से फाइनल आंसर मेरा क्या निकला 291.67। उम्मीद करता हूँ आपको आज की दोनों टॉपिक आपको समझ में आएंगे, मीडियन एंड क्वार्टाइल। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे डिसाइल और परसेंटाइल के साथ, डिसाइल और परसेंटाइल के साथ आपको वो भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। सिंपल, सिर्फ आपको एक मीडियन का फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में आ गया तो उसके बाद वाले टॉपिक भी आपको इजीली समझ में आएंगे। सब इजी टॉपिक से, कोई टफ नहीं है। इस टाइप के मैंने सम सबको होमवर्क में दिए हुए, आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको एक बार सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।